20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करें 2 लौंग वाला। यह एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 जनवरी 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को सोमवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार सप्तमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार सप्तमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार सप्तमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग और 1 दीपक की। अब यह 2 लौंग और 1 दीपक का उपाय आज 20 जनवरी 2025 सोमवार सप्तमी तिथि की रात कर लीजिए। करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे, ऐसी कृपा धन की देवी मां लक्ष्मी कर देंगी। देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में महाधनी बनना चाहते हैं कि आने वाली जो आपकी 7 पुश्तें हैं, 7 पीढ़ियां हैं, वह भी धन ही धन अपने जीवन में देखें, कभी निर्धनता लौटकर आपके घर में ना आए, तो ऐसा समझ लीजिए यह 7 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय इस तरह से आपके भाग्य को चमका देगा कि निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी और आपका जो धन है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो निरंतर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। तो धन की कामना हर व्यक्ति करता है, क्योंकि धन ही है, पैसा ही है जिससे वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आज के समय पर जिसके पास पैसा है, उस व्यक्ति का मान सम्मान हर जगह होता है। वह व्यक्ति अपनी सारी मनोकामना को आसानी से पूरा कर पाता है। जिस व्यक्ति के पास धन की कमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, वह अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसे ही पता है कि जीवन में जब धन की कमी होती है, धन का अभाव होता है, मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, तो फिर जीवन के कष्ट कितने बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, धन ही सब कुछ नहीं होता है, यह सत्य है, लेकिन धन यानी पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, यह भी उतना ही सत्य है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए, पैसा बरसेगा। इस उपाय से हर तरफ से आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। कोई वास्तु दोष अगर उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है,
तब भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लोग चाहते हैं कि धन बढ़े और हमेशा बढ़ता रहे, वो लोग तो विशेषकर 7 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय जरूर करें। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर कभी उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का वास ही घर में होता है। देखिए, 2 तरह का पैसा हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, फिजूल खर्ची में या कहीं और चला जाता है ना। दवाइयां आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि धन की बर्बादी हो रही है। और एक ऐसा पैसा घर में आता है जिसमें वृद्धि भी होती है, जो पैसा बढ़ता भी है, अच्छे कामों में जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा पैसा आपके पास आना चाहिए जो बड़े हमेशा उसमें वृद्धि हो, है ना। तो हर व्यक्ति ऐसे ही धन की कामना करता है और मां लक्ष्मी जो है ये स्थिर रूप से वास करती हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं इन्हें, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि मां लक्ष्मी आपकी जो भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करें, साथ ही साथ आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। तो कमेंट सेक्शन में आप जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं 7 लौंग और 2 कपूर से कौन सा उपाय है, किस तरह से आपको करना है और किस दिन करना है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यह उपाय शाम के समय का है, मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 7 साबुत लौंग यहां पर लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 7 लौंग फूल वाली, यानी कि जो लौंग होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक फूल सा बना होता है। तो इस तरह से देखकर 7 लौंग आप ले लें। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं, या कपूर की टिकिया भी आती है छोटी वाली, वह आप यहां पर ले सकते हैं। 2 यहां पर आपको तेज पत्ते भी लेने हैं। तेज पत्ता जो हम मसाले में डालते हैं, बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं उसमें हम तेज पत्ता डालते हैं, जिसे कि वे लीफ भी बोलते हैं। तो 2 वे लीफ ऐसी लेनी है जो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। बर्तन साफ होना चाहिए, पूजा का होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जो 7 लौंग है आपको या तो मिट्टी के दीपक में रखनी है, या जो भी बर्तन आपने लिया है उसके अंदर सबसे पहले 7 लौंग रखेंगे, 2 कपूर रखेंगे, और फिर 2 जो तेज पत्ते आपने लिया है वो भी उसी दीपक के अंदर या बर्तन के अंदर आपको डाल देना है, रख देना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास शुद्ध घी हो तो थोड़ा सा शुद्ध घी इसके ऊपर डाल दें। अगर शुद्ध घी नहीं है, गाय का घी नहीं है, तो घी आप इसमें ना डालें। अब आपको यह सारी चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शाम के समय में घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और इन सारी चीजों को जलाने से पहले एक देसी घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के आगे जलाकर रख देना है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, सबसे बुद्धिमान देवता हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको भगवान गणेश के आगे एक दीपक लगाकर रख देना है, गोल बाती का, शुद्ध देसी घी का। अब आपको क्या करना है, जो 7 लौंग, 2 कपूर और तेज पत्ता आपने लिया है, अब आपको उसे जलाना है और मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। जब वो तेज पत्ता, लौंग और कपूर जल रहा होगा, उसी समय आपको अच्छे से अपने घर के मंदिर में इसे घुमाना है और मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाए से प्रार्थना कर लेना। और श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना, या बहुत सारे लोग मंत्र नहीं बोल पाते हैं, तब ऐसे ही आप मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। और देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए पूर्ण सच्ची श्रद्धा का होना, मां लक्ष्मी पर, श्री हरि विष्णु पर पूरा विश्वास आपको होना चाहिए कि श्री हरि विष्णु नारायण आपकी समस्या जरूर दूर करेंगे और आपके घर में धन की वर्षा जरूर होगी। आप बहुत जल्दी महाधनी बनेंगे।
ऐसा आपको सोचना है। तो वैसे तो यह उपाय आपको एक ही बार करना है। अगर इस उपाय को आप ज्यादा बार करना चाहे तो ज्यादा बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से हमेशा ही मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। तो किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए। शुक्रवार का दिन है, सोमवार का दिन है, बुधवार का दिन है। आप चाहे जिस दिन इस उपाय को कर लेना, आपका पैसा, आपका धन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और यह उपाय बहुत तेजी से आपके धन को बढ़ाने वाला है, आपके धन में वृद्धि करने वाला है। और निर्धनता तो कभी लौटकर जीवन में नहीं आएगी, मतलब धन प्राप्ति का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत उत्तम भी है और बहुत सरल भी है। देखिए, आपको बता दें, मां लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं, जिसमें कि हरी इलायची हो गई और इत्र हो गया, गुलाब के फूल हो गए, कमल का पुष्प हो गया। जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं, मां लक्ष्मी को सभी बहुत प्रिय हैं। अब आपको करना क्या है? जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह महाचमत्कारी उपाय है और महाधनी भी आपको बनाएगा। आपको क्या करना है? इत्र की एक शीशी लेकर आना है, जो कि गुलाब के फूलों का इत्र हो। ठीक है ना? तो जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, बहुत आसानी से आपको वहां पर यह इत्र की शीशी मिल जाएगी। इत्र की शीशी लेकर आइए और अपने घर की ईशान कोण में इसे आपको खोलकर रख देना है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, वहां पर इस शीशी को रख दीजिए और थोड़े समय बाद ही देखिए कैसे पैसा बरसता है। तो देखिए, हमारे घर की जो ईशान कोण है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यही वो दिशा है जो आपको रातों रात धनी बनाती है, क्योंकि इस दिशा में मां लक्ष्मी वास करती हैं, भगवान कुबेर वास करते हैं, इसी दिशा में महादेव भी वास करते हैं। देवी देवताओं की दिशा मानी जाने वाली है ये दिशा तो घर की। इस दिशा में अगर ये उपाय आपका कर लेते हैं तो खुद देखेंगे कि कैसे जीवन में चमत्कार होगा। बाकी देखिए, मां लक्ष्मी जो है ना, इनके उपाय आप हमेशा कोशिश करें कि शाम के समय में ही करें, क्योंकि शाम का समय मां लक्ष्मी को ही समर्पित है। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो मां लक्ष्मी के आगे शाम के समय में एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, लंबी बाती का, और उन्हें लाल रंग का एक पुष्प जरूर अर्पित करें। कभी निर्धनता आपके घर में नहीं आती है। और जो दो उपाय हमने आपको बताए हैं, यह महाचमत्कारी उपाय हैं, आपका कल्याण करने वाले उपाय हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि आपका सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत बार जब दुर्भाग्य पीछे पड़ जाता है, तब भी जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, और इन उपायों को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब यह एक चुटकी जल्दी का उपाय 20 जनवरी सोमवार सप्तमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक, ठीक है ना। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे, और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। ठीक है ना, 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस
इतना सोमवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।